चलो अब आगे सुनो ध्यान से, ठीक है। गंगा और शांतनु का जो है अब यहाँ पर ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हुआ। आठवें जब पुत्र का जन्म हुआ, बोलना नहीं है किसी को, आठवें पुत्र का जब जन्म हुआ तो शांतनु ने टोक दिया, ठीक है। और टोकने के बाद क्या हुआ कि गंगा ने कहा अब हम आपके साथ नहीं रह सकते हैं। और गंगा क्या की, ये जो कहानी थी जे 8 पुत्र को क्यों मारा गया, ठीक है, वो गंगा में क्यों डुबा दी, तो वो जो 8 जो मरा था तो उसने क्या किया था, पूर्व जन्म में गुरु वशिष्ठ की क्या किया था, गाय चुराया था। और वह चुराने वाला जो यह जो 8 बेटे का जन्म हुआ, ठीक है, तो देवलोक में गंगा जो थी इनको भी श्राप मिला, क्योंकि शांतनु जो पूर्व जन्म में देवलोक तक पहुंचे थे सिद्ध होकर पहुंचे कि फिर वहां जाके क्या हुए, अशुद्ध हो गए, ठीक है, गलती कर दिए। और इंद्र ने शांतनु और गंगा दोनों को क्या किया, श्राप दिया। और श्राप दिया तो उस समय जो है जब वशिष्ठ ऋषि का गाय चुरा रहे थे यह प्रभास और इनके साथी, इनको पता चला कि गंगा को भी श्राप क्या हुआ है, मिल गया है, गंगा को भी श्राप मिला है। इसलिए ये 8 क्या करते हैं कि देवलोक जाके गंगा से मिलते हैं और कहते हैं कि आपको भी श्राप मिला है, आप भी धरती पे जाइएगा, और हम लोग को भी श्राप मिल गया है वशिष्ठ ऋषि के द्वारा। तो आप ऐसा कुछ बुद्धि लगाइए कि पृथ्वी पर हम लोग को ज्यादा दिन तक नहीं रहना पड़े, ठीक है। कौन कहा था, ये 8 प्रभास और ये सब मिल करके 8 ने यह बुद्धि लगाया था कि हमको कुछ ऐसा कीजिए कि क्या हो, कि हमको पृथ्वी लोक पर ज्यादा दिन तक नहीं रहना पड़े और तुरंत वहां से मुक्ति मिले। तो गंगा ने यही दिमाग लगाया था, और यही दिमाग लगाया कि शांतनु से ब्याह करेंगे और उसके बाद जो पुत्र का जन्म हुआ उस सब का जन्म जो हो जाएगा ये अपने जो है कोख से जन्म देंगे, सातों को डुबा देंगे, तुरंत मर जाएगा। इनका जो है शराब वाला जो है वो भी प्रक्रिया हो जाएगा, आई जो ज्यादा दिन तक पृथ्वी पर नहीं रह पाएगा, आराम से शांति से क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ये बुद्धि किनकी थी, गंगा के। और इन्होंने 7 बच्चे को जो है 7 दोस्त इनके प्रभास के 7 साथी को तो मुक्ति दिला दी, लेकिन प्रभास बेचारा फंस गया। इसका जन्म 8वें नंबर पे हुआ और 8वें नंबर शांतनु ने क्या कर दिया, टोक दिया। ये इसके साथ ही ऐसा इसलिए हुआ कि प्रभास ने पूर्व जन्म में जो गाय चुराई थी तो सबसे आगे कौन था, प्रभास था, यही साहस जुटाया था और इसने ही रणनीति मिला कि गाय चुरा लेते हैं। इसने ज्यादा अपराध किया था, इसलिए सजा इसको लंबा मिलेगा। अब 8वां जो पुत्र हुआ शांतनु के, गंगा और शांतनु के जो 8वां पुत्र जो जीवित बच गया, गंगा ने कहा कि हम इसे साथ ले जाएंगे और इसको शिक्षा दीक्षा करके और अच्छे से ज्ञान जब हो जाएगा और जब बड़ा होगा तो हम आपको क्या कर देंगे, ला करके सौंप देंगे। तो गंगा ने क्या किया कि इसको जो 8वां पुत्र, अब उसका नाम होता है देवव्रत। 8वें पुत्र का क्या नाम है, देवव्रत। अब इसको हम मिटा देते हैं और उसके बाद नीचे लिखेंगे। गंगा और शांतनु से जो पुत्र प्राप्ति हुई उसका नाम क्या है, देवव्रत। देवव्रत, ठीक है। और देवव्रत जो है इनको गंगा ले जाती है और एक गुरु के द्वारा इनको शिक्षा दीक्षा क्या किया जाता है, पूरी करवाया जाता है। और उनको जो शिक्षा देने वाले होते हैं वो ऋषि का नाम होता है परशुराम। कौन देते हैं, परशुराम। इनको क्या करते हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं और ये जब बड़े हो जाते हैं और पूरी तरह से निपुण हो जाते हैं धनुर् विद्या हर विद्या में, और इस तरह से निपुण होते हैं कि इनको जो है हराने वाला इस पृथ्वी पर उस समय कोई नहीं होता, ऐसा बनते हैं ये। इनको जो है कहा जाता है कि महादेव के अलावा इनको कोई पराजित नहीं किया जाता। ये चीज किसमें लिखा हुआ है, महाभारत में लिखा हुआ है कि देवव्रत को महादेव के अलावा कोई नहीं हरा सकता है, जब तक इनके हाथ में क्या है, धनुष है। धनुष है तो कोई हराने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं। अब क्या हुआ कि देवव्रत थे और देवव्रत किसके पास आए, फिर शांतनु के पास आए। जब बड़े हो गए सब कुछ सीख गए। इस बीच शांतनु के साथ कोई नहीं था। शांतनु अकेले दरबार मतलब राज्य में रहते थे। शांतनु अकेले क्या होते थे, राज्य में रहते थे और बहुत टेंशन में रहते थे बहुत दिनों तक। जब तक ये बड़े नहीं हो गए तब तक ऐसे ही वह अपने राज दरबार में अकेले रहते थे। उनका जीवन उतना अच्छा नहीं गुजर रहा था। जब गंगा साथ में थी तो अच्छा चल रहा था, अब कोई नहीं है तो इसी तरह से चल रहा था। अब क्या होता है कि एक समय शांतनु फिर से
समय बीता, फिर ये जंगल उंगल में अपना शिकार उकार करने घूमने उड़ने जाते थे। जाते जाते फिर क्या हुआ कि एक दिन ऐसा हुआ कि इसी गंगा के तट पे क्या हुआ, एक घटना और हो गई। एक सुंदर स्त्री फिर दिखी, ठीक है। और इस सुंदर स्त्री जो होती है, इनका नाम है सत्यवती। कौन है? सत्यवती। सत्यवती। अब यहाँ पर जो है इनका मिलन होता है सत्यवती से। अरे हल्ला नहीं करो। सत्यवती, अब कहानी सत्यवती की है। इसी तरह से गंगा के किनारे ऐसी शिकार करने गए और गंगा तट पर एक स्त्री दिखी जिसका नाम क्या है? सत्यवती। सत्यवती देखने में बहुत सुंदर थी और फिर से शांतनु जो है इसको देखते हैं और इनको पसंद करते हैं। और सत्यवती भी कुछ समय क्या होता था कि एक दिन गए, फिर हुआ कि वो स्त्री मिल गई, देख लिया। पहला दिन जाके कुछ प्रपोज उपोज नहीं होता, पहला दिन जाके कुछ नहीं बोलता, ऐसे देख लेते हैं लोग, चले आते, पसंद होता है, लोग को पसंद आ जाता है। तो शांतनु के साथ भी ऐसा हुआ। फिर अगले दिन यह जाते हैं, मिलते हैं। इसी तरह से उनका मिलना जुलना कुछ दिन तक बढ़ता है। फिर क्या होता है कि यह शांतनु बोलते हैं सत्यवती से, ठीक है, कि हम आपको पसंद करते हैं और आपसे विवाह करना चाहते हैं। कौन कह दिया? शांतनु ने प्रस्ताव रखा सत्यवती के सामने। उसका 8वां बेटा आ गया उसके बाद ये देवव्रत बड़ा हो चुका है। ये घटना लगभग 20-25 साल के बाद की है। जी प्रभास कौन? हाँ, कहाँ ध्यान था? आप बोले 8वां बेटा प्रभास था, तो इससे देवव्रत कहाँ था? हाँ, इसका ही, प्रभास का ही अगला जन्म है देवव्रत। प्रभास जो है वह चोरी किया था गाय, और उसी के उपलक्ष्य में उसको श्राप मिला। श्राप क्या मिला कि तुमको पृथ्वी पर फिर से जन्म लेना होगा। तो वही प्रभास 8वां पुत्र के रूप में जन्म लिया, और भाग्य भरोसे उसी समय शांतनु ने उसे टोक दिया तो वो जिंदा बच गया, वो मरा नहीं था। और वही जो है इस जन्म में प्रभास ही कौन है? देवव्रत है। और इन्हीं का नाम आगे भीष्म होगा। भीष्म कब नाम होगा वो आगे बताएंगे। कहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रश्न पूछना है? बोलो। जी, तो इतना मतलब कि इनका एज इतना हो गया फिर भी शादी करना? 25 साल बाद जो है, ठीक है। 25 साल, वो पहला शादी कितना साल में किए? कम से कम 20 साल तो चाहिए, नहीं तो 15। ठीक है, 15 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, वो समय बीत चुका है। अब यह दूसरी स्त्री है सत्यवती, और इनको जो है पहले राजा जो होते थे वो बहुत शादी करते थे, ठीक है। पहले के जो राजा, तुम इधर भी पढ़ोगे प्राचीन इतिहास में, बहुत सारे राजा ने बहुत सारी शादियां की, ठीक है। तो बहुत सारी शादी कर सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जब तक मृत्यु के अंतिम तक शादी कर लेता था। 80 वर्ष में लोग शादी कर लेते थे उस समय। तो इससे क्या, 80 वर्ष में तो एगो बेटा 30 साल का होगा, कोई दिक्कत नहीं, वो एक अगले साल एगो का जन्म भी हो सकता है, ऐसा संभव है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अब आगे समझो। तो शांतनु जो है सत्यवती को देखे और पसंद कर ली, और इन्होंने कहा कि हम शादी करेंगे। किससे? सत्यवती। अब कहानी सत्यवती के बारे में जानना है, ठीक है। अब सत्यवती पर आते हैं कि ये सत्यवती कौन थी और इनका मिलन शांतनु से फिर कैसे हुआ, ठीक है। तो यह जो सत्यवती थी, यह एक वही गंगा के किनारे एक मल्लाह की बेटी थी, ठीक है। क्या नाम था इसका? मल्लाह की बेटी थी। और इनके जो जन्म का कथा कुछ अलग है, ठीक है, थोड़ा अलग है, ठीक है, इसलिए इसमें हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। बस इतना जानो कि सत्यवती एक मल्लाह की क्या थी? बेटी थी। और इनका जो है मिलन हो गया किनसे? शांतनु से, ठीक है। अब क्या हुआ कि शांतनु से मिलने से पहले एक घटना हो चुकी थी। किनके साथ? सत्यवती के साथ। सत्यवती गंगा के किनारे क्या करती थी कि नाव चलाया करती थी, आदमियों को क्या करती थी कि आर पार कराती थी, ठीक है। और सत्यवती जो है, इसके शरीर का जो है उसमें लिखा हुआ है, महाभारतों में या पुराणों में कहा जाता है कि इसके शरीर से दुर्गंध आती थी मछली जैसी, ठीक है, क्योंकि इनका जन्म संबंधित है मछली से। मछली से इनका जन्म हुआ था, वो कहानी अलग है, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। फिलहाल सत्यवती पर समझो। क्या हुआ था कि शांतनु से मिलने से पहले एक बार क्या हुआ कि जब गंगा पार करा रहे थे एक आदमी को, तो इनको एक ऋषि मिले थे, ठीक है। और उस ऋषि का नाम ध्यान नहीं है अभी, याद आएगा तो फिर बताएंगे, ठीक है, लिख देंगे। वो ऋषि थे और सत्यवती को देखते हैं तो सत्यवती सुंदर होती ही है, ठीक है। और वह ऋषि क्या करते हैं कि इनको देखने के बाद वह ऋषि चाहते हैं क्या
सुंदर थी तो सुंदर देख करके मोहित हो जाते हैं ऋषि, और कुछ दिन के बाद बोलते हैं कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। कौन? ऋषि कहते हैं इनसे, सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। और क्या होता है कि यह सत्यवती मान भी जाती है और शादी भी करती है, उनके साथ संबंध बनाती है और उनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है, यानी इनके बेटे का जन्म एक हो चुका रहता है। और सत्यवती का एक ऋषि रहते हैं, ऋषि का नाम बता देंगे, क्या नाम रहता है? पराशर। क्या नाम है? पराशर ऋषि। पराशर ऋषि, पराशर ऋषि से संबंध बनता है किनका? सत्यवती का। और इन्हीं से जो बेटा जन्म लेता है वही बेटा है इस महाभारत को लिखने वाला, जिसका नाम है वेद व्यास। यही लिखा है धर्म ग्रंथ। तो जी सब घटना पूछा होगा पहले। कौन? ये ऋषि का बेटा है। और जितने धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, धार्मिक चीजें, वो सब जो है ऋषि मुनि ही लिखे हैं। और इनको लिखने वाले कौन है? वेद व्यास। यानी महाभारत के जो कहानी बता रहे हैं उसके कहानीकार कौन होंगे? यही बताए सब घटना। ठीक है, ये सब होला के बाद ही वेद व्यास जन्म लिए, तभी सब कहानी तो बताया हमने। हाँ, जन्म से पहले क्यों नहीं जान सकते हैं? शांतनु जो है इनके जो है सत्यवती, इनके पिता ये है पराशर ऋषि। तो पराशर ऋषि तो सत्यवती को जानते हैं, शांतनु को जानते हैं, गंगा को जानते हैं, देवव्रत को जानते हैं, हसना सबको जानते हैं। यानी वेद व्यास को जो भी पिछले की घटना होगी वो पराशर ऋषि बता चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, वेद व्यास, यानी वेद व्यास किनके बेटे हुए? सत्यवती के यहाँ दो बेटा हुए। अब ध्यान दो, एक का नाम क्या है? देवव्रत। देवव्रत, हाँ, ये गंगा का पुत्र। और सत्यवती के एक बेटा हो गया है कौन? वेद व्यास। और आगे होगा, यानी कुल मिला के शांतनु के अभी एक देवव्रत है और एक वेद, शांतनु के नहीं, कहने के लिए है, पिता लग सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पराशर ऋषि के वेद व्यास हैं और इधर शांतनु और गंगा से देवव्रत है, सत्यवती और पराशर से वेद व्यास। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब आगे समझो, वेद व्यास का जब जन्म हुआ तो जन्म के बाद ये कहीं और चले जाते हैं और वहां तपस्या करने लगते हैं, अपना ऋषि वाला जो जीवन होता है वो बिताने लगते हैं। कौन? वेद व्यास। अब क्या होता है कि यहाँ जब शांतनु जो है सत्य, ये घटना सत्यवती के साथ पहले हो चुकी है, शांतनु से मिलने से पहले, कई वर्षों पहले हो चुकी है। अब क्या होता है कि शांतनु बाद में मिलते हैं सत्यवती से और कहते हैं हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। तो सत्यवती कहती है हम विवाह करेंगे, लेकिन एक शर्त है। हर महिला शर्त रख रही है, बताओ, तू लोग तो शर्त नहीं रखेगी? रखेगी, शर्त हो जाता है। तो सत्यवती ने कहा कि शर्त है। शर्त क्या है? तो कहते हैं शांतनु की बोलो शर्त क्या है? तो सत्यवती कहती है कि शर्त यह है कि आपका पहले से एक बेटा है, और बेटा है देवव्रत, और अगला जो है हस्तिनापुर का यह युवराज है, आगे वह राजा देवव्रत ही बनेगा। लेकिन जब हम आपसे शादी करेंगे तो मेरा जो बेटा होगा वह जन्म लेगा, और वह छोटा होगा उम्र में, और जो छोटा उम्र में होता है वह राजा नहीं बनता है, राजा बड़ा भाई बनता है। तो कहना क्या चाह रही हो? तो कहना चाह रही है कि आप हमारे बेटे को जब राज्य में उत्तराधिकार बनाएंगे, राजकुमार बनाएंगे, आगे राजा बनाएंगे, तब ही हम आपसे शादी करेंगे। शांतनु फिर फंस गए। अब यह टेंशन में आ गए कि अब ब्याह तो होगा नहीं, हम कैसे अपने बेटे को जवाब देंगे देवव्रत को कि उसका जो हक है, वह जो उत्तराधिकार है राज्य का, उसका किसी और को कैसे दे देंगे। अब यह क्या करते हैं कि कुछ बिना बताए सत्यवती से नहीं मिलते हैं और अपने दरबार में ही बड़ी टेंशन में रहते हैं और सोच विचार करते रहते हैं। देवव्रत बहुत ही अपने पिता को मानते हैं, शांतनु को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, इन दोनों के बीच बहुत प्रेम। देवव्रत अपने पिता को देखे इस तरह से टेंशन में है, तो यह पूछते हैं, पता लगाने का प्रयास करते हैं कि पिताजी इतना जो है क्यों टेंशन में है, इनको क्या दुख है। ये पता लगाते लगाते ये पता लगा लेते हैं कि हमारे पिताजी को प्रेम हो चुका है, और वह किनसे हुआ है? सत्यवती से। अब सत्यवती से हुआ है तो अब यह बेटा अपने पिताजी की शादी करवाना चाहता है। किससे? सत्यवती से। अब सत्यवती के यहाँ जाते हैं घर पे कौन? देवव्रत, अकेले से मिलने के लिए, और इनके डायरेक्ट पिताजी से मिलते हैं कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम्हारे पिताजी कौन है, उनसे बात कराओ हमको, ठीक है। और यह कहते हैं इनके पिताजी को, किनके? सत्यवती के पिता से, वो मल्लाह रहते हैं, उनको कहते हैं कि हमारे पिता जो हैं आपकी बेटी को पसंद किए हैं और शादी तो होगी ही, प्रॉब्लम क्या है तो पहले बताया जाए। तो सत्यवती कहती है प्रॉब्लम हम बताते हैं।
जब हम आपके यहाँ आएंगे आपकी माता कहलाएंगे, माँ होंगे, लेकिन हमारे गर्भ से जो पुत्र जो जन्म लेगा उसको राज्य अधिकार मिलेगा, वह राजा बनेगा, तभी हम शादी करेंगे। कहता है इतनी सी बात, यानी सबका जड़ हम ही थे मेरे कारण यह ब्याह अटका था, चलो इसको हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। यानी कि तखनिये या क्या करते हैं, कहते हैं कि से हम जो है राजा कभी नहीं बनेंगे, आपके जो पुत्र जन्म लेंगे आपसे गर्भ से, वही क्या होगा, हस्तिनापुर का युवराज बनेगा। तो ये कहती है कि हम कैसे मान ले, अभी कहिएगा बाद में पलट जाइएगा, ठीक है। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। और इसी समय जो है यह देवव्रत क्या करते हैं, एक प्रतिज्ञा करते हैं, भयानक घोर प्रतिज्ञा। और यही प्रतिज्ञा हो जो है विनाश का कारण होता है और महाभारत का कारण होता है। एक प्रतिज्ञा यहीं पर ये लेते हैं क्या, कि हम जो है आज प्रतिज्ञा करते हैं यह कि कभी विवाह ही नहीं करूंगा। अब ब्याह ही नहीं करेंगे, जब ब्याह नहीं करेंगे, अभी तो हम कह दिए कि हम राजा तो बनेंगे नहीं, लेकिन एक होता है कि हम कह दिए प्रतिज्ञा में और पता चला कि हम मेरी शादी हो गई, जब हमारी पत्नी आएगी तो कहेंगे कि बर तो आप थे, राजा तो आपको बना था, आपको किसने नहीं बनेगा, फिर क्या होगा, घर में झगड़ा का कारण हो जाएगा ना। इसलिए इनको पता था सत्यवती को कि जब इसका ब्याह होगा तो झगड़ा हो सकता है, इसलिए क्या किए कि सत्यवती के कारण जो है यह देवव्रत ने कहा इसका भी हम क्या करते हैं, अभी जुगाड़ लगा देते हैं। इन्होंने क्या किया, प्रतिज्ञा कर लिया कि हम कभी भी विवाह नहीं करेंगे। जब विवाह नहीं करेंगे तो पत्नी नहीं आएगी, पत्नी नहीं आएगी तो पुत्र का जन्म नहीं होगा, और जो भी अगला वंश चलेगा वह सत्यवती और शांतनु से जो पुत्र प्राप्त होगा क्या होगा, उसी का वंश चलेगा। अब जो है यह देवव्रत बहुत खुशी से अपने पिता की शादी करवाते हैं, किससे, सत्यवती से। और इनके पिताजी और इनकी माताजी सत्यवती फिर खुशी खुशी क्या होते हैं, दरबार में रहने लगते हैं। क्या अभी के समय में ऐसा घटना संभव है? एक पिता अगर शादी की कामना करेगी तो दुख अभी बहुत असंभव हो जाती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सत्यवती और शांतनु से दो पुत्र के जन्म होता है। सत्यवती के गर्भ से दो बेटे के जन्म होगा, एक साथ में अलग अलग होता है। एक का नाम होता है चित्रांगद और दूसरा का नाम होता है विचित्रवीर। दोनों का नाम लिखते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद और एक का नाम विचित्रवीर। ये दो बेटे हैं। अब ये भाई किसके हो गए, देखो यहाँ भाई मिलाते रहना, ये देवव्रत, चित्रांगद, विचित्रवीर और वेद व्यास ये सब भाई हैं, आपस में क्या है, भाई है। अब क्या होता है, यहाँ से चित्रांगद जब छोटा रहता है तो यह युद्ध में जाता है और युद्ध में मारा जाता है। चित्रांगद छोटे उम्र में मृत्यु हो जाती है, किसकी, चित्रांगद की। चित्रांगद मारा जाता है, बचा कौन, विचित्रवीर ये बचा। यहाँ पर मिला देते हैं, ठीक है, बता विचित्रवीर। अब क्या होता है कि काशी जो जगह है वह यूपी में होती है, अभी वर्तमान यूपी में काशी। उस समय काशी एक साम्राज्य हुआ करता था और काशी के जो राजा हैं उनकी बेटियां थी 3। काशी की राजा की बेटियां कितनी थी, एक का नाम था अंबा, याद रखो ध्यान से, दूसरे का नाम अंबालिका और तीसरे का अंबिका। ये याद आया, एक दिन बताए होंगे, अंबा, अंबिका, अंबालिका। और ये क्या होता है कि इन अपने तीनों बेटी की शादी, जो काशी के नरेश हैं, राजा हैं, वह शादी कराना चाहते हैं, किसकी, ये तीनों की। और शादी जो कराना चाहते हैं तो क्या होता है कि सबको न्योता देते हैं। पहले क्या होता था, स्वयंवर होता था। स्वयंवर मतलब स्वयं, वर माने पति, यानी स्वयं से पति को ढूंढना पहले की रिवाज था। यानी कोई भी लड़की की विवाह होगा तो वह अपने इच्छा अनुसार पति को ढूंढती थी, वह पति कैसा भी मिले, शादी होती थी, उसी के साथ रहता था। अभी ऐसा नहीं है, स्वयंवर अभी खत्म हो चुकी है। अभी के जमाने में स्वयंवर नहीं होती है। अभी क्या होता है कि स्वयं तुम लोग क्या फैसला नहीं ले सकते हो, माता पिता जैसा ढूंढ के देंगे, उसी से शादी करनी होगी और उसी के साथ रहते थे। अभी फिर से ऐसा ही आने वाला है, ठीक है, हो गया है, ठीक है। अब ठीक है, पहले होता था कि कहीं भी किसी का अच्छा मिलता था, भी भाग्य पर निर्भर हो जाता था, लेकिन अपने से होता है कि अच्छा मिल गया तो ठीक, कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो पहले ऐसा होता था स्वयंवर। तो काशी निवासी जो थे उन्होंने स्वयंवर किया अपनी बेटियों के लिए, किनके किनके के लिए, अंबा, अंबिका और अंबालिका के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि
सबको न्योता दिया गया। पहले होता था कि कोई भी राजा अपनी बेटियों के लिए स्वयंवर करे तो बहुत सारे राजाओं को आमंत्रित करे, अपने यहाँ बुलाए, और उसी राजा जो है दरबार में बैठते थे, और जो बेटियां होती थी वो पसंद करती थी माला लेकर के, जो पसंद आ गया उसके गले में माला डाल दो, और उससे क्या हो जाती थी, शादी होती थी। इसी को लड़की को पसंद नहीं है जिसको शादी करनी होती थी वही आता था जिसको नहीं करनी होती थी वो साइड में चला जाता था, सिर्फ हम देखने आए, दर्शक हैं, ठीक है। तो सबको बुलाया, और हस्तिनापुर के राजा को बुलाया ही नहीं। कौन? काशी नरेश जो थे, यह अपनी बेटी के स्वयंवर में ये हस्तिनापुर को नहीं बुलाया। तो इससे क्रोधित हो गए कौन? भीष्म पितामह। जो इनका देवव्रत जो है, इनका नाम कब भीष्म पितामह हुआ? जब यह प्रतिज्ञा किए थे शादी नहीं करेंगे, उन्हीं समय इनका नाम भीष्म हुआ था। एक नाम याद रखना, भीष्म, इन्हीं का नाम है। ये क्रोधित हो गए कि हमारा भी भाई है एक जो कुंवारे है, हम तो कुंवारे है ही है, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी ना हुआ कि हमारे यहाँ शादी नहीं होगी। हमारा एक भाई है विचित्रवीर्य, इसका शादी होना था और तुमने आमंत्रित क्यों नहीं किया? इसी गुस्से में भीष्म जो है जाते हैं काशी, और जाते हैं और क्या करते हैं वहां के, कहता है किसी का ब्याह नहीं होगा, कोई स्वयंवर वयंवर नहीं होने वाला, ठीक है। तीनों जो होती है, जो राजकुमारी होती है, वो तीनों को क्या करते हैं, अपने रथ पे बैठा करके कहते हैं कि हम इसको उठा के ले जा रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को हिम्मत है तो हमसे युद्ध करो, हराओ, और अपना जो है हम चल जाएंगे चुपचाप। तो उस समय किसी की हिम्मत ही नहीं होती है कि इनसे युद्ध करे, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर इनको हराने वाला कोई नहीं है, ठीक है। उस तरह से, और किनसे यह जो है शिक्षा लिए हैं? परशुराम से। अब क्या, परशुराम हरा सकते थे, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ था, बीच में इनको अपने गुरु जी से भी युद्ध करना होता है, ठीक है। युद्ध बराबरी पर रुकते, वो अलग कहानी है। अब समझो कि जो भीष्म है, यह तीनों को लेकर के वहां से आते हैं, कोई इनसे युद्ध करता नहीं है डर से, और ये लेके चलाते हैं कहाँ? अपने यहाँ हस्तिनापुर लेकर के आते हैं। तो कहा जाता है कि से अब जो है विचित्रवीर्य को कि यहाँ 3 है, एक कोला से 3 को ले आए, तीनों से क्या शादी होगा? तो क्या होता है, कहता है कि 3 है, तीनों के ब्याह करा देंगे, ठीक, उससे की दिक्कत है, ठीक है। तो अम्बा कहती हम शादी नहीं करेंगे, हम किसी और से प्रेम करते हैं, ठीक है। कहता किन से प्रेम करती हो? तो कहता जिनसे प्रेम भी करती हो, तो उनको क्या कहता कि रथ पर बैठाया जाता है, और कहता आप जिससे प्रेम करते हो आप उसके साथ जाने के लिए स्वतंत्र, शादी करने के लिए स्वतंत्र, ठीक है। तो अम्बा क्या करती है कि वह जिस लड़के से प्रेम करती है, जो भी राजकुमार होता है, उनके पास जाती है, ठीक है, और वो उधर चली जाती है। बाद में पता चलता है कि इधर 2 बच्चे हैं, कौन? अंबिका और अंबालिका। ये दोनों की शादी करवा देते हैं विचित्रवीर से। विचित्रवीर की शादी हो चुकी है किनसे? अम्बा और अंबालिका। अम्बा और अंबालिका से नहीं, अंबिका और अंबालिका से, ठीक है। एक यहाँ जो थे ये वेद व्यास को हम साइड कर देते हैं इसके बाद इनको कुछ नहीं इधर, ठीक है। तो इनको हम लिख देते हैं इधर वेद व्यास साइड। यहाँ तक समझ आ रहा है? कोई दिक्कत हुआ तो बोलना। शादी में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। विचित्रवीर की शादी किससे हुई? अंबिका और अंबालिका। अंबिका और अंबालिका। चलो, अंबिका और अंबालिका से शादी हो चुकी है विचित्रवीर की, ठीक। उधर अम्बा जब गई तो पता चला कि जिससे वह प्रेम करती थी उधर ब्रेकअप हो गया अम्बा का क्या हो गया? ब्रेकअप होने का कारण क्या था कि वो जो राजकुमार था, कहा अब हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। कहता क्यों शादी नहीं करोगे? तो कहता है कि से तुमको जो है हरण करके ले गए कौन? भीष्म। ये अपमान है मेरे लिए, और तुम अब अशुद्ध हो चुकी हो, वहां से वापस आई हो, इसलिए हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे। अब अम्बा फंस गई, अब करी तो करे क्या? न वह घर के रही न घाट के रही। घर से तो वहां अलगे भगा दिया था, भगा नहीं, उठा के ले आया था, फिर जिसके पास गई वो भी भगा दिया, अब कहीं की नहीं रहे। फिर वो वापस आती है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के दरबार में आती है तो पता चलता है कि हमारी 2 बहनें को जो है वह शादी हो चुकी है, हम अकेले बच गए। तब कहती है अब तो दोबारा कैसे हुआ शादी? अब ऐसा नहीं कि फिर उसे हुआ बच्चे तो करा दो विचित्रवीर से, ऐसा नहीं था। अब क्या हुआ कि
अम्बा कहती है कि अब जो है हम मेरा बहुत अपमान हुआ है, इतना अपमान हम नहीं सह सकते। अगर आप हमको जो है उठा करके नहीं लाते काशी से तो हमारे पिता कहीं और शादी कर सकते थे, लेकिन अब हमारी शादी नहीं हो सकती है, इसलिए अब आप ही एक विकल्प बचे हैं, आप अब हमसे शादी कर लीजिए। तो भीष्म कहते हैं कि हम इस जन्म में तो शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्रतिज्ञा किया है, ये संभव है ही नहीं। बहुत सारा प्रयास करती है कौन? अम्बा शादी करने के लिए भीष्म से, लेकिन यह प्रयास विफल रहता है। अंतिम में अम्बा गुस्सा करती है और कहती है कि हम जो है आज प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारे इस जीवन का जो है, जो हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है, खराब हो रहा है, इसके कारण आप है, और आपकी जब मृत्यु होगी तो वह मेरे कारण होगी। आपको मृत्यु क्या होगी? हमारे कारण ही होगी, मैं ही आपकी मृत्यु का कारण बनूंगी। ऐसा कह के अम्बा चली जाती है। ठीक है। भीष्म को अपने माँ के द्वारा एक वरदान मिला है। वरदान ये है कि तुम अपनी इच्छा से ही मरोगे। क्या है? जब आप तुम्हारी इच्छा होगी मरने की तो मर जाना, नहीं इच्छा होगी तो जिंदा रहते रहना, जब तक जीवित रहना है। ठीक है। जब तक जीवित रहना, ये किनको मिला हुआ है? भीष्म को। अब क्या होता है कि इधर विचित्र वीर अंबिका और अंबालिका बहुत अच्छे से जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं, और इनसे जो होता है कि 2 बेटे का जन्म होता है। 2 बेटे का जन्म नहीं होता, अभी नहीं होता, यहाँ पर जन्म विचित्र वीर से जन्म नहीं होता है। क्या होता है कि यह दोनों जो है विचित्र वीर अंबिका अंबालिका जो है, ये ऐसे बहुत सुखी जीवन जीते रहते हैं, और कुछ समय ही बाद बिना पुत्र की प्राप्ति होते हुए इनको एक बीमारी हो जाती है, विचित्र वीर को। ठीक है। विचित्र वीर को एक बीमारी हो जाती है, और जिस कारण से इनकी मृत्यु हो जाती है बिना पुत्र प्राप्ति हुए। विचित्र वीर क्या हो गए? मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद भयानक हो गया लफड़ा, यानी प्रॉब्लम खड़ा हो गया। कहाँ? हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर जो है अब सुनसान हो चुका है। हस्तिनापुर का युवराज ही नहीं है, और युवराज आएगा कहां से? क्योंकि इधर भीष्म पितामह जीवित हैं तो ये शादी कर नहीं सकते हैं। अगला वंश कहां से आएगा? समस्या हो गया। और यह समस्या आप सुलझाना किसको है? तो वह देवव्रत सुलझा सकते हैं, और इधर जो है अंबिका, अंबालिका और सत्यवती, यही सब दिमाग लगाएगी तो यह जो हस्तिनापुर और कुरु वंश आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो यह वंश ये खत्म होगा, और हस्तिनापुर क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा, यह इतना बड़ा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। अब जो है भीष्म पितामह कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं, ये पछता रहे होंगे, प्रतिज्ञा नहीं लेना था। अब करे तो करे क्या? भीष्म पितामह कुछ नहीं कर सकते हैं, इनके पास कोई रास्ता ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, कोई रास्ता नहीं है। प्रतिज्ञा कर चुके हैं, प्रतिज्ञा तोड़ नहीं सकते। अब बत्ते सत्यवती। सत्यवती जो है अब दिमाग क्या लगाएंगे, कैसे होगा? तो सत्यवती को एक उपाय सूझता है। क्या उपाय सूझता है? तो इनका एक बेटा है अभी, बताओ कौन बचल है? वेद व्यास है, जिंदा है। ये वेद व्यास बचे हुए हैं, तो सत्यवती आती है वेद व्यास के पास कि देखो इस तरह से हस्तिनापुर में घटना घट चुकी है, कोई भी बेटा जो है मेरा जीवित नहीं है, तुम हो, और तुम हो, और अगला वंश जो है हस्तिनापुर का बढ़ेगा कैसे? तो तुमसे बढ़ेगा। तो कहा कैसे बढ़ेगा? तो कहा एक पहले की एक प्रथा थी, नियोग। नियोग एक प्रथा होती थी कि अगर बेटे का जन्म घर में न हो, अगर जो है एक माँ हो और उनकी जो है पति नहीं हो, और फिर भी बेटे का जन्म करवाना हो, तो एक नियोग प्रथा थी कि वह महिला, अपने पति तो है ही नहीं, तो पति के जो भाई होंगे देवर, या कोई और उनके जो बराबरी में आते हैं, ऐसा नहीं उनसे छोटे, उनके रिलेशन में जो बराबरी में आते हैं, ठीक है, बराबरी में कौन हुआ? देवर आते हैं, वो सब आते हैं, जो भाई हो गए, पति के भाई जो भी लगेंगे, वो क्या हो सकते हैं कि संबंध बना सकते थे एक दूसरे से, और इसी को क्या कहा गया था? नियोग प्रथा। संबंध बना करके अगले बेटे का जन्म हो सकता था। तो सत्यवती ने कहा किससे? वेद व्यास से, कि तुम जो है संबंध बनाओ किससे? अंबिका और अंबालिका से, और अगले बेटे का जन्म दो। ठीक है, तभी क्या होगा? हस्तिनापुर में युवराज आ सकेगा, अगला राजा या वंश बढ़ेगा। तो सत्यवती के कहने पर वेद व्यास ने अंबिका और अंबालिका के साथ संबंध बनाया, और आगे बेटे का जन्म हुआ। तो अंबिका और अंबिका और वेद व्यास जब जो है इन दोनों से जो है पुत्र की प्राप्ति होती है, तो उनका नाम होता है क्या? अब इधर से हम जोड़ दे वेद व्यास को, बीच में कर देते हैं वेद व्यास को। वेद व्यास
और इधर से हम जोड़ देते हैं अंबालिका को। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं।